जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि दिया हुआ है सांख्यिकी, जिसमें अभ्यास 4A। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई, जिसमें 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, यानी पहले सबसे छोटे लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम सब आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम हो जाएगा। देखिए पहले सबसे छोटा कौन है, पहले 2 दिया हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या दिया है, 3 दिया है, फिर 3 दिया है, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, 3 दिया। फिर उसके बाद 4, देखिए 4, देखिए एक बार दिया है, फिर 4 लिखेंगे। फिर देखिए 4 और तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, फिर 5 लिखेंगे। 5 एक ही बार दिया है, फिर 6 लिखेंगे। 6 देखिए 2 बार दिया है, तो 2 बार 6 लिखेंगे। उसके बाद 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे। अब इनको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। इसको भी आरोही क्रम में लिखना है, तो इसको हम सब भी आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम ये हो गया। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है, पहले 2 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, और उसके बाद 9 के बाद 12, 12 के बाद लिखेंगे, 12 के बाद हो गया हमारा 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, 25 दिया है, हाँ 25 भी दिया है। उसके बाद 26 नहीं दिया है, उसके बाद 27, 28, 29 दिया है, और उसके बाद में 29 के बाद 32 दिया है, और 32 के बाद देखिए यहाँ पे 37 दिया है, फिर 42, और उसके बाद 44। इनको गिन लेंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ऊपर वाले को भी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी दोनों बराबर है। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी कक्षा में 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है: 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और 33। तो आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब हो गया, देखिए अवरोही, अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम, घटते क्रम। अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम, यानी पहले सबसे हमें बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा इसमें क्या है, देखिए सबसे बड़ा है इसमें, देखिए 75 दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे 75। उसके बाद दिया है 74, 74 के बाद दिया है 73, 73 के बाद दिया हुआ है 67, 67 के बाद दिया हुआ है उससे छोटा, 67 से छोटा दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 62, उसके बाद 61, फिर 57, फिर 55, फिर उससे छोटा 42, सबसे लास्ट में दिया है 33। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। अब प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के 20 व्यक्तियों
जॉब कार्ड द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नोक्त है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति ने 10 दिन से कम काम किया। कितने व्यक्ति ने, तो देखिए पहले हम सब इसे लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, पहले देखिए सबसे बड़े पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया हो, तो पहले 25 लिखेंगे। देखिए उसके बाद में क्या लिखेंगे, 24। उसके बाद में लिखेंगे 21। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे उससे छोटा है हमारा 19, और उससे छोटा है 17। फिर उससे छोटा 16 दो बार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 19 दिया है, और यहाँ पे हो गया 17, और 16 एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है। और उससे छोटा है 15, फिर 12, 12, 12, 3 बार 12 12 दिया है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और उससे छोटा दिया है 11 दो बार। उसके बाद 9, फिर 9, फिर 8, फिर 8, फिर 8, और उसके बाद दिया है 7, और उसके बाद दिया है 3। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और पूछ रहा है इसमें कि कितने व्यक्ति ने 10 दिन से कम काम किए। तो कितने व्यक्ति 10 दिन से कम काम किए हैं, देखिए इसमें देखिए ये 3 दिन काम किया है, ये 7 दिन काम किया है, ये 8 दिन काम किया हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ से गिन लेंगे अवरोही क्रम में से। ये देखिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति ने 10 दिन से कम काम किए, कम काम किए। इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें 2 चीज़ पूछा था, अवरोही क्रम में भी लिखना था और बताना था कि कितने व्यक्ति 7 दिन से कम काम किए, वो 10 दिन से कम काम किए। तो 7 व्यक्ति थे जो 10 दिन से कम काम किए। तो दोस्तों यही हमारा प्रश्नावली अभ्यास कंप्लीट होता है, और मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।